जिंदगी में जो कुछ भी कमाया था, आज सब कुछ बर्बाद हो गया। आज सब लुट गया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी नत्थू वाल्मीकि की है। नत्थू वाल्मीकि जो खुटमिली गांव में रहते हैं, पूरी ज़िंदगी कट गई। मैला ढोना, साफ सफाई करना, मजदूरी करना, इन तमाम कामों को करते हुए नत्थू वाल्मीकि ने अपने परिवार को संभाला था। खुटमिली गांव के 55 वर्षीय नत्थू वाल्मीकि सुकून से अपने घर में रहते कि चलो ज़िंदगी कट गई, जैसे भी कटी। जोड़ तंगोड़ के उन्होंने कुछ घर मकान बनाया था, कुछ घर में अच्छी फैसिलिटी व्यवस्था किया था और एक अच्छी सी ज़िंदगी जीना शुरू कर दी थी। वैसे तो नत्थू वाल्मीकि ने बहुत सारे संघर्ष सहे, मैला ढोने का काम किया, उनके परिवार में मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम होता रहा। लेकिन नत्थू को क्या पता था कि एक दिन उनका ये स्टैंडर्ड गांव के लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा और उनके साथ घटना को अंजाम दे दिया जाएगा। वही हुआ। नत्थू वाल्मीकि अपने घर में इत्मीनान से रह रहे थे और उनका पूरा परिवार अच्छे से चल रहा था। तभी 25 दिसंबर 2022 को उनके घर पे एक घटना घटती है। पूरा घर, पूरा परिवार के लोग, नत्थू वाल्मीकि आराम से सो रहे थे। रात के 12 बजते हैं और गांव में उनके घर पे 3-4 लोग उनके घर में घुस जाते हैं और कूद के आते हैं, नत्थू के मुंह दबा लेते हैं। नत्थू वाल्मीकि के सीने पे एक तमंचा लगा देते हैं और बोलते हैं, जवान बंद रखना, बहुत तुमने अपने गांव में बड़े आदमी बन गए हो, घर बना लिया है, जेवर जोड़ लिया है, आज देखते हैं। चिल्लाने की कोशिश मत करना। और नत्थू को इस तरीके से दबा लेते हैं और बाकी 3 लोग उनके घर में डकैती डाल देते हैं, चोरी करना शुरू करते हैं। तो जो भी माल मिलता है, पैसे मिलते हैं, जेवर जंजर मिलता है, सबको लूट के निकलते हैं और नत्थू सन्न खड़े चुपचाप देखते रहते हैं। नत्थू ने जिन लोग अपना चेहरा बांध के उनके घर में आए हुए थे, कुछ लोगों को पहचान लिया, लेकिन उस समय मरता क्या ना करता, नत्थू चुप बने रहे, क्योंकि उनके सामने उनकी मौत खड़ी थी। एक तरफ उनके सामने लुटता हुआ उनका पूरा घर और उनके पूरा घर का सामान। नत्थू की आंखों से आंसू बह रहे थे। नत्थू कह रहे थे, साहब आज तो हम बर्बाद हो गए, सब कुछ लुट गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब पूरी डकैती पड़ गई, अगले दिन नत्थू ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंच गए और वहां पर जाकर के उन्होंने लिखित में एक आवेदन दिया कि साहब हम तो बर्बाद हो गए और हमारे साथ इन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया। फिलहाल दरोगा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए, क्योंकि पूरे गांव में चर्चा हो गई थी, क्योंकि गांव के तमाम लोगों ने, जब नत्थू सुबह हंगामा काटा तो लोग इकट्ठे हुए थे और निश्चित तौर से उनके घर पर जिस तरीके से सामान बिखरा पड़ा हुआ था, तमाम चीज़ें बिखरी पड़ी हुई थी, उससे स्पष्ट लग रहा था कि आज इनके घर में चोरी हुई है। पुलिस ने मौका मुआयना किया और एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर धारा 457, 380 में मुकदमा पंजीकृत किया। लेकिन गाँव में रहना नत्थू के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पीड़ित के ऊपर लगातार समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। नत्थू वाल्मीकि गाँव में अल्प संख्या में वाल्मीकि समुदाय के लोग रहते हैं और जिन लोगों ने घटना को अंजाम किया, उनसे किसी और बड़ी अप्रिय घटना का अब खतरा है। चोरी का मुकदमा तो दर्ज कर दिया गया, लेकिन अब डर इस बात का है कि कहीं उनके साथ और भी अप्रिय घटना ना हो जाए। इस चिंता में नत्थू वाल्मीकि आए दिन परेशान रहते हैं कि साहब जीवन में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हमने तैयार किया, आज सब बर्बाद हो गया। और वो बोलते हैं कि साहब ज़िंदगी में जो भी कमाया था सब लुट गया, बर्बाद हो गया, अब मैं कैसे जीऊँगा। और अगर ज़्यादा कुछ करते हैं तो उनके साथ कोई और भी घटना घट सकती है। इसी आस उधड़बुन में नत्थू वाल्मीकि की ज़िंदगी कट रही है। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।